पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। अभी आपको मनाजिर भी दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस में अंदर दाखिल हो गए हैं और कुछ देर पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए थे जब पीटीआई के कारकुन पहुंचे थे। सिंध हाउस से एहतजाज किया जा रहा था और उन अरकान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी जो कि पीटीआई के टिकट से इलेक्ट होकर आए थे और वो सिंध हाउस में मौजूद थे और वो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के साथ थे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। सिंध हाउस के गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कारकुन। डंडों में लोटे भी लगे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोटे अपने साथ लेकर आए हैं वो, और उन्हीं अरकान को जो कि मुनहरिफ हुए हैं उनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। और कारकुनान का ये कहना था कि ये लोग जो कि अलग हुए हैं जिनमें राजा रियाज है और नूर आलम खान है और दीगर अरकान भी हैं, कारकुनान का ये तकाजा था, ये वो डिमांड कर रहे थे कि अगर इनको अलग होना है तो पीटीआई का मैंडेट छोड़े पहले, क्योंकि पीटीआई के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, असेंबली तक पहुँचाया है। तो पीटीआई का पहले ये मैंडेट छोड़ें, इस्तीफा दें, रिजाइन करें और उसके बाद जिस भी जमात में वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई के कारकुन सिंध हाउस का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो सूरत हाल यहाँ पर बनी थी सिंध हाउस में, फैसलाबाद में भी, पेशावर में भी ये सूरत हाल थी। पीटीआई के कारकुन जमा हुए थे टोलियों की शक्ल में। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा था कि अगर अपने कारकुनान को पीटीआई नहीं चाहती तो फिर वो गवर्नर हाउस कराची में भेजेंगे अपने कारकुनान को, वहां एहतजाज किया जाएगा। अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मुसलसल, हमें अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। अरफा, ये सूरत हाल तो बिगड़ती हुई तशवीशनाक होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है और दोबारा जो है वो अभी प्रोटेस्ट इनका खत्म हो गया था लेकिन दोबारा ये जो है वो सिंध हाउस के बाहर पहुंचे हैं। पहले तो ये इन्होंने सिंध हाउस के बाहर लोटे लहराए हैं, शदीद नारेबाजी के, उसके बाद सिंध हाउस की जानिब ये बढ़े हैं। जो इनकी रुकावटी थी, जो पुलिस, सिंध पुलिस जो यहाँ मौजूद थी, उनको ये दूर करते हुए जो है वो सिंध हाउस के गेट के बाहर पहुंचे हैं। गेट पर जो है इन्होंने लातों मुक्के मारी हैं, गेट को तोड़कर ये जो सिंध हाउस के अंदर घुसे हैं और उसके अंदर जाकर जो है शदीद नारेबाजी की है। साथ में जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बिल्कुल अंदर जब घुसे हैं तो उन्होंने लोटे जो है वो सिंध हाउस के अंदर भी जो है वो फेंके हैं। सिंध पुलिस जो है बिल्कुल ही इनके सामने जो है बिल्कुल हमें बेबस दिखाई दे रही है और रोकने की तो इनको कोशिश कर रही है, लेकिन इस टाइम जो है वो धावा तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उन्होंने जो है वो काफी यहाँ बोले और यहाँ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनका सिंध हाउस के अंदर जो है वो इस टाइम प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। अरफा, ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध हाउस में मुनहरिफ अरकान मौजूद हैं, कितनी तादाद है मुमकिन तौर पर उनकी, या उनको शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, ये तो हमें अभी मालूम नहीं क्योंकि हम लोग बिल्कुल बाहर खड़े हैं। जो अंदर सिंध हाउस काफी बड़ा है, कि अंदर जो जहाँ वो रह रहे हैं मुमकिन तौर पर उसका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहाँ प्रोटेस्ट है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो उन्होंने जो गेट है मेन वो अबूर करके जो वो अंदर पहुंचे हैं और उनको अब जो इस्लामाबाद पुलिस और जो सिंध पुलिस जहाँ तैनात है वो उनको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने यहाँ जो है वो दावा इस टाइम बोला है और तहरीक इंसाफ के जो मेंबर कौमी असेंबली अताउल्लाह नियाजी भी कारकुनान के साथ जो है वो मौजूद है। अरफा फिरोज हमारे साथ रही है। इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं सिंध हाउस के, जहाँ पीटीआई के कारकुन पहुंचे हैं। एहतजाज तो किया ही जा रहा था लेकिन अब सिंध हाउस का गेट उन्होंने तोड़ दिया है। गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोटे हाथ में है कारकुनान के और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वो मनाज़िर है जब गेट को धक्के दिए जा रहे थे, उस पर चढ़ने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद इस गेट को तोड़ दिया गया। लोटे मारे जा रहे हैं दीवारों पर, गेट पर, और गेट तोड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं। मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज से मुताल्लिक आपको हम अपडेट कर रहे हैं। 2 घंटे से ये एहतजाज जारी है। न सिर्फ सिंध हाउस, इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज हो रहा था बल्कि फैसलाबाद में भी एहतजाज किया जा रहा था, पेशावर में भी एहतजाज किया जा रहा था और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से और
सिंध हाउस के बाहर जो एहतजाज हो रहा था उसमें टोलियों की शक्ल में लोग पहुंचना शुरू हो रहे थे और फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश की है। कारकुनान ने सिंध हाउस का गेट तोड़ दिया है, गेट पर चढ़ने की कोशिश की है और उसके बाद अंदर दाखिल हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस कोशिश कर रही है कारकुनान को वापस भेजने की, लेकिन अभी तक सूरत हाल जूं की तू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, कल ये खबर आई थी, मीडिया पर ये खबर चली, फुटेजेस चली और मुनहरिफ अरकान से इंटरव्यूज भी लिए गए और उन इंटरव्यूज में मुनहरिफ अरकान का ये कहना था कि वो नाराज है, नाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज से, जिस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है उससे नाला है और इसी वजह से वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं। एक और इशू उन्होंने रेज किया वो ये कि पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरीके से उनके मुताबिक हमला किया गया पुलिस की तरफ से और बहुत सी खवातीन ऐसी थी सिंध हाउस में। हामिद मीर साहब से उनकी बात हुई, हामिद मीर साहब का ये बताना था कि वो डरी हुई है।